हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बताएंगे थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा या नहीं, तीसरा विश्व युद्ध होगा या नहीं, थर्ड वर्ल्ड वॉर हैपन और नॉट। रशिया और यूक्रेन में 10 महीने से जंग हो रही है। ये जंग कब वर्ल्ड वॉर में चेंज हो जाएगी, इस बारे में हम बात करते हैं। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन चाहते थे कि जेलेंस्की नाटो में नहीं जाए और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की वो चाहते थे कि मैं नाटो में जाऊं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेके 1918 तक चला। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेके 1945 तक चला। कई देश, कई कंट्री आपस में बट गए और ग्रुप बना के लड़ते रहे। लाखों लोग मारे गए, लाखों सैनिक मारे गए, कई सोल्जर घायल हो गए, बच्चे मारे गए, कई औरतों का रेप हो गया और आज भी यूक्रेन में ऐसे ही हो रहा है। 2 वर्ल्ड वॉर हो गए जिसे हमने नहीं देखा है, खाली सुना है। पर रशिया यूक्रेन में जो वार हो रहा है, इसको हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कैसे ये थर्ड वर्ल्ड वॉर में चेंज होने जा रहा है। कोई भी देश के मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को पहले अपने नागरिकों के बारे में सोचना चाहिए, देश के बारे में, फिर अपने बारे में। यूक्रेन में लोगों ने जेलेंस्की को बहुत प्यार किया और उसको अपना प्राइम मिनिस्टर बनाया, पर वो अपने लोगों के बारे में कम सोचा और दूसरों के दिमाग से चला। कुछ देश जंग लड़ के हार जाते हैं और कुछ देश बिना लड़े ही जंग जीत जाते हैं। हम बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन की। अगर बाइडेन चाहते तो ये जंग शुरू ही नहीं होती थी। वो साफ लफ्ज़ों में कहते यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को कि वो नाटो में शामिल नहीं हुए, बात वहीं ख़त्म हो जाती थी। पर जेलेंस्की को लगा कि वो नाटो में जाएंगे तो उनका देश और खूबसूरत होगा, पर ऐसा हो ना सका। जंग शुरू होने से पहले यूक्रेन एक खूबसूरत शहर था। रोज़मर्रा की तरह लोग दूसरे शहर की तरह यहाँ भी जी रहे थे, खा रहे, पी रहे, एंजॉय कर रहे थे। हिंदुस्तान से कई बच्चे वहाँ मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। एक अच्छा खूबसूरत शहर था, जो जंग के बाद उसके हालात बदल गए। जेलेंस्की नाटो में जाने की जिद छोड़ देते हैं और रशिया से समझौता कर लेते तो इतना नुकसान नहीं होता। नुकसान तो होता ही था, 10% होता था, पर अब जो 90% नुकसान हो रहा है, इतना तो नहीं होता था। यूक्रेन के लोगों ने और रशिया के लोगों ने यह आवाज़ उठाई कि जंग नहीं होना चाहिए, पर जब तक बहुत देर हो चुकी थी, कई लोग मारे जा चुके थे, कई लोग बेघर हो गए, कई सैनिक, सोल्जर मारे गए, कई औरतों का रेप हो गया, कई औरतें, बच्चे बेघर हो गए और बेवजह पब्लिक को, वहाँ की आवाम, वहाँ के लोगों को तकलीफ़ उठानी पड़ी, जबकि उनका तो कोई कसूर नहीं था। कोई कुछ चाह रहा था, कोई कुछ चाह रहा था और किसी की बर्बादी हो रही थी। अल्लाह ताला क़यामत तो लाएंगे, क़यामत का तो आना तय है। क़यामत आएगी, सारी दुनिया फना हो जाएगी, कई लोग, सभी लोग मारे जाएंगे और सब मर के खुदा की बारगाह में फिर से ज़िंदा होकर शामिल हो जाएंगे। क़यामत के आने से पहले क्यों क़यामत लाते हो? ये इंसानी क़यामत लाके कई बेगुनाह की जान लेते हो, ये ठीक नहीं है। ये हर इंसान की आवाज़ है, हर इंसान को उठाना चाहिए, हर किसी को बोलना चाहिए, क्योंकि इस सब का नुकसान है।
अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन को चाहिए कि वो रशिया से बातचीत करके जंग को रुका दे। हिंदुस्तान से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी कोशिश की कि जंग रुक जाए और हाथ जोड़ के समझाया कि आज का युग जंग लड़ने का नहीं है। अमेरिका के पहले के प्राइम मिनिस्टर्स वर्ल्ड वार नहीं चाहते थे और बाइडेन को भी यही करना चाहिए कि वर्ल्ड वार नहीं। इस समय आज दुनिया के पास 9 देशों में परमाणु हथियार है और 90% थर्ड वर्ल्ड वार होने के हालात है। कुछ देश बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और कुछ देश नहीं चाहते हुए भी इस जंग का हिस्सा हो जाएंगे। थर्ड वर्ल्ड वार ना हो इसके लिए हर देश को, हर देश के नागरिक को आवाज़ उठाना चाहिए। अगर थर्ड वर्ल्ड वार हुआ तो ये यूरोप में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में होगा। ऊपर वाला सबको अक्ल दे कि क़यामत से पहले उसकी दुनिया कोई तबाह ना करे, उसके बंदों को फना ना करे।